आज घर में केचप खत्म हो गया और लाने वाला भी कोई नहीं था। अब मैं सोच सोच के परेशान कि क्या करूं। घर से मार्केट तक का रास्ता तकरीबन अगर रिक्शे में जाऊं तो 5 मिनट और वॉकिंग डिस्टेंस में 15 से 20 मिनट का है। वेलकम फूड पैशन एंड व्लॉग्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड टमाटो केचप। मेरे पास ये टमाटर पड़े हुए थे तकरीबन 600 ग्राम। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था और एक बर्तन में इनको डाल दूंगी। अच्छा, टमाटरों को आप देख के जो लाल लाल टमाटर हो, थोड़े सॉफ्ट साइड पर हो तो वही यूज़ कीजिएगा। इससे टमाटो केचप का जायका जो है वो बहुत अच्छा बनता है। और ये टमाटर इसमें मैं सारे ऐड करके इसके बाद इसमें एक स्मॉल प्याज को रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। अब साथ में ही इसके साथ मैं अदरक का पेस्ट एक टीस्पून शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और लहसुन के जव्वे। क्वांटिटी आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून हम शुगर इसमें ऐड करेंगे। आखिर में हम इसमें 3/4 कप सिरका शामिल करेंगे ताकि हमारा केचप जो है वो ख़राब ना हो और प्रिजर्वेटिव ना हो। और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। केचप को हम इसका नेचुरल कलर देने के लिए यहाँ पे चुकंदर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चुकंदर के कलर से आपको इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं आएगा। और अब इसमें जो हमने चुकंदर जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन 2 इंच का पीस जो है वो चॉप करके डाल दिया था। 10 मिनट बाद अब देखिए हमारे टमाटर जो है वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्होंने खुद पानी भी रिलीज़ किया है, चीनी का भी पानी है। तो हमने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी ऐड नहीं किया है। थोड़ा सा इसको स्पाइस करने के लिए हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और राई दाना शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। इसके बाद जब ये कुक हो जाएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक ब्लेंडर जार में डाल के अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। और याद रखें पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको हमने पेस्ट बना लिया है और अब इसको एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो भी बीज हैं या कोई भी लम्स बाकी हैं तो वो हमारे केचप में शामिल ना हो। इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे किसी भी मलमल के कपड़े से या फिर किसी भी जाली की मदद से। इसको छान के इसके हमने बीज वगैरह अलग कर दिए। वापस इसको एक हम बर्तन में डालेंगे और इसको एक उबाल और देंगे ताकि इसमें जो भी, क्योंकि हमने चमचा भी यूज़ किया है, ब्लेंडर में भी गया है, जूसर भी यूज़ हुआ है, तो इसमें कोई भी अगर जम्स ऐड हो गए हों तो वो इसमें बॉयल करने के बाद ख़त्म हो जाए। अच्छा, जो हमारे पास पेस्ट जो बीज वगैरह बचे थे उनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसको एक उबाल आ गया है, 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसको जितनी भी आपने थिकनेस रखनी है वो आप उस हिसाब से रखिएगा। बस मुझे इतना ही थिक चाहिए था तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। इसको कवर मत कीजिएगा क्योंकि फिर जो भी स्टीम निकलेगी वो पानी बन के केचप में ऐड हो जाएगी और ख़राब होने का खतरा होगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।